नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास खास। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। जय माता की। तो अब भंडारा करने जा रहे हैं हम। तो अभी जो है भंडारे का टाइम भी हो ही गया है। जय हो माँ नैथा देवी। तो भंडारे की तैयारी चल रही है अभी। हाँ, तो ये भंडारा सामूहिक रूप से मिलजुल के बनता है। राधे राधे। शब्द बोलेंगे। उसके बाद इस पुण्य कार्य में इस मंदिर में माँ के दरबार में भेंट की है, उनके नाम भी कहे जाएंगे, आरती होगी, भजन होंगे, प्रसाद का वितरण होगा। कल आपको बताते हैं, सब लोगों ने आना है, टाइम पर आना। मैं 4 दिन का पूर्णिमा से टाइम पर आया तो तुम लोग देर देर उठा, चलो कोई बात नहीं, आया जरूर पे। और कल मंगलवार है, कल आपको मां के मंदिर में हनुमान जी के बारे में सुंदरकांड की चौपाइयां सुनाई जाएंगी। कल सीता विवाह सुना जाएगा। एक बेटी जब जाती है ससुराल को, क्या होता है? माता पिता जिसको नाजों से पाला होता है, जब ससुराल को जाती है। कल बेटी के बारे में जब ससुराल बेटी जाती है, अपने पिता से कुछ बात कहती है वो, तो कल सुनाया जाएगा आपको। एक बेटी क्या कहती है पिता से, वो कल सुनाया जाएगा। कल कंजिका विधान के बारे में बताया जाएगा आपको। कई लोग कंजिकाएं अष्टमी के दिन बिठाते हैं, कई लोग नवमी के दिन बिठाते हैं। उसका विधान क्या है, कैसे बिठाया जाता है उनको, वो कल बताया जाएगा आपको। और कल मां का नवाण मंत्र, मां का टेलीफोन नंबर बताया जाएगा आपको। आपके मोबाइल में सबके नंबर, उस नंबर को कहने से मां एकदम आ जाती है आपके घर में, वो नंबर बताया जाएगा आपको। सब लोगों ने समय पर आना है, घर में कितना ही काम क्यों ना हो रहा हो। आज मैं समय देख रहा हूं, आप लोग बहुत भक्ति और भाव के साथ बैठते हैं। मैं रोज अपनी यहाँ की वीडियो रोज भेज रहा हूँ दिल्ली को, हमेशा रोज भेजता हूँ। एक दो वीडियो जो भी आती है मैं हमेशा भेजता हूँ, अच्छा लगता है। आज
इस आज की कथा का समापन होने से पहले हमारे स्वामी अमावस गिरी जी यहाँ आएंगे और दो बातें आपको संदेश देंगे। संतों का संदेश समझो, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। संतों का संदेश, संत हृदय नवनीत समाना। नित्यं ध्यायति योगिनो कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। शरणागतेन परित्रायणे परायणे सर्वास्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो नैथानक मैया की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो सभी भक्त समाज की जय, बोलो सभी संत समाज की जय, बोलो सभी विप्र समाज की जय। माँ कल्याणी हमारी उत्तराखंड धर्मधरा और नैथाना सिद्धपीठ माता का यह शिव प्रांगण, और इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का हम सुन रहे हैं। कहते हैं कि काल की गणना में, काल की जो गणना होती है उसको पंचांग कहते हैं, जिसके 5 अंग होते हैं ना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पंचांग को देखते हैं, तो पंचांग को पंचांग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 5 अंग होते हैं। उसमें तिथि होती है, वार होते हैं, नक्षत्र होते हैं, योग करण सभी होते हैं। तो पंचांग के अंदर जो ये नोट बताए गए हैं, देखो हमारे यहाँ भी दिन का बड़ा महत्व है, लेकिन यहाँ पे हम दिन नहीं बोलते, 9 दिन नहीं बोलते, 9 रात्रि। रात्रि का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि नवरात्रि कभी सुना समझा है आपने कि भाई हम काम तो दिन में करते हैं, लेकिन देवी के हम नवरात्रि बोलते हैं। यानी कि 9 रात्रि ऐसी आएंगी जो हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ले जाएंगी। तो ये जो 9 दिन जो नवरात्रि हैं, ये हमारी नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक जो हमारी ऊर्जाएं हमारे शरीर में, हमारे घर में रहती हैं, उनको बाहर करने का एक शुभ अवसर होता है। इसलिए ये काल की गणना में ये जो 9 दिन बताए गए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है इनका। और इसमें हम कथा सुनते हैं भागवत, तो और भी अच्छा है। देखो भागवत में तो ये कथाएं होती हैं, ये वेद पुराण शास्त्र होते हैं, ये शब्द होते हैं, ये रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं ना। देखो श्रीमद् भागवत में भी आता है, जैसे कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभो सूताख्यम कथा सारम मम करण रसायनम। मेरे कान में कोई ऐसा रसायन डाल दो जिससे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कोई बम लगा दे और एक बटन दबा दे, एकदम से उड़ जाए वो बिल्डिंग। तो ऋषि लोग कैसे कहते हैं व्यास जी महाराज को कि अज्ञान ध्वंदा, अज्ञान जो हमारा अज्ञान है, ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभो। हे प्रभु आपके तो जो वचन है वो तो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और जो सूताख्यम, जो सूत जी ने जो कथन किया है वो कथासार मेरे कान में रसायन की तरह काम करे, ऐसा कोई रसायन हमारे कान में डाल दो। तो ये रसायन है, ये केमिकल है। ये केमिकल जब हमारे शरीर में, सत्संग की मात्रा बहुत बड़ी बताई है कि सत्संग, अभी व्यास जी महाराज बोल रहे थे कि सारे तीर्थों को दर्शन कर लो और एक व्यास जी का दर्शन कर लो, प्रतिमा का दर्शन कर लो, इसका महत्तम फल एक ही है। तो यानी कि ये जो चीज बताया है हमको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए कि ऐसा रसायन है, हमारे ऐसे शब्द हैं। क्योंकि देवी के मंदिर में और कथा होती है तो देवी भागवत में भी आता है कि यम यम चिंत्यते प्राप्तम तम तम प्राप्त निश्चितम। जो जैसी कामना करता है, यम यम चिंत्यते कामना, जो जैसी कामना इस देवी के मंदिर में बैठ के करता है उसको वैसा प्राप्त निश्चित होता है। इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते हमें करना चाहिए।
हम तो इस नवरात्रा काल में पता ही है कि हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की एक आयोजन कर रहे थे, हम उसकी योजना बना रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो बन नहीं पाई। माई जी का ही कोई हुक्म नहीं होगा। सप्तचंडी यज्ञ का हमने एक बहुत बड़ा आयोजन ठहराया था यहाँ पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इस कार्य में फिर भी ये माई की ऐसी कृपा हुई कि ये अपने आंगन में भागवत करवाना चाहती थी। भागवत हो रही है, हम सुनने का सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे शुभ अवसर पे हमें चूकना नहीं चाहिए। ऐसे शुभ अवसर पे हमें कार्यों में हिस्सा बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखो हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, कहते हैं कि देवी कितने गांवों की है? 200 गांवों की। नैथाना मंदिर का प्रभाव कितने गांवों में रहता है? 200 गांवों में प्रभाव रहता है। और आदमी हम देखो कितने बैठे हैं यहाँ पे, तो ये भी तो एक बड़ी शर्म की बात है ना। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि नजदीक की जो माताएं हैं वो कम है, बाहर की माताएं जैसे टिमटा, ककड़खेत, सिरा, डोला, पाली, ग्वाड़, बाजन, यहाँ तक की पब्लिक ज्यादा है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये कथा सुनने को मिली है इस नैथाना माता के प्रांगण में, और हम प्रतिदिन इस कथा में तन धन से अपना सहयोग दें। जी ने बताया ना कि हमको अवसर जब प्राप्त होंगे जब हमारे पुण्योदय होंगे। कथा पुराणों में जजमान बनना, सहयोग देना, कथा सुनना, कथा क्षेत्र में आके बैठना, ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ये बड़े बड़े प्रारब्ध होते हैं, उसके कारण से ये सब मिलता है हमको। तो इसलिए मैं सभी माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय देके और इस प्रांगण में आए हो और इस प्रांगण में भगवान की कथाएं सुनी हैं। और कहते हैं कि भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनकी तो कोई अपने मुखार बिंदु से प्रशंसा तो करी नहीं। असीतम गिरी समिष्टांजलम सिंधु पात्र सुरतुर शाखा लेखनी पत्थर मुरली लिखती यदि गिरत्वान शारदा सर्वकालम तदत्ते तो गुणा नाम संपारम नयति। अगर समुद्र की स्याही कर दें और पृथ्वी को कागज कर दें और पृथ्वी पे जितने भी पेड़ हैं उनकी हम कलम कर दें और साक्षात सरस्वती को हम लिखने के लिए बैठा दें, उस परमात्मा के वर्णन करने को बैठा दें, तब भी वो कहती है पारम नयति, तब भी वो उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती है। तो फिर भी हम व्यास जी को ऐसे धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को ये अपनी मधुर वाणी से और आप लोगों को ये कथा सुना रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। हमको भी बड़ा अवसर प्रताप सिंह दीक्षित जी की वजह से अवसर प्राप्त हो गया, नहीं तो ऐसी परिस्थिति चल रही है इस मंदिर में कि ऐसी परिस्थिति में ये कार्य होना तो असंभव बात थी, लेकिन फिर भी आपका संकल्प और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग एक बार प्रताप सिंह जी को ये माँ का साक्षात आशीर्वाद है। पता है, इस कथा प्रांगण में कथा करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। कहां से? प्रशासन से। आज ऐसी स्थिति है इस मंदिर की, इस मंदिर में भी कथा करने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि पैसा हमारा, जमीन हमारी, सुनने वाले हम, करने प्रशासन बीच में कहां से आ गया। लेकिन ये नेगेटिविटी जो है, ये नेगेटिविटी जब भी जाएंगी जब आप लोग सब एकत्रित हो जाएंगे। आप लोगों की जब एकता, आप लोग साथ होंगे, आप लोग साथ तो देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारी नवाड़ा की माता डगरफोला की हो गई, या ककड़खेत, टिमटा, सिरा, डोला, ये सभी माताएं, ग्वाड़, सभी सहयोग देती हैं, लेकिन ये प्रेरित नहीं करती हैं। घर जाके प्रेरित करा करो अपने। अभी देखो अकेले आदमी पूजा कर रहे हैं, आप लोग जजमान बन के आ सकते हो, कोई एंट्री फीस नहीं है। जितना आपके पास सहयोग, जितना तुम आके जजमान बन सकते हो, ये सौभाग्य की प्राप्त करती है। अगर चाहे कि मुझे अपना कल्याण करना है तो तुम आ सकते हो। और कहते हैं कि पत्नी नहीं होती है खाली, फेरे में जब वचन लेते हैं, जब फेरा पढ़ते हैं, जी जब तुमने फेरे पढ़े होंगे अपने पति के साथ बैठ के, जब आप सबसे पहले दुल्हन बनी थी, तब आपने संकल्प लिया था कि हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, धर्म पत्नी हूँ, मैं आपको धर्म के बारे में प्रेरित करती रहूंगी, और जब जब मैं कोई धर्म के कार्य में मंदिर में जाऊंगी तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आप मेरे को वचन दो कि जब भी मैं कोई कार्य धर्म का करूंगी आप मेरे साथ रहोगे खड़े होके, तब तो मैं आपके वांगन में बैठती हूँ, अंतर नहीं बैठूंगी।
और आज अब तुम सब अकेली आगे कहाँ गए तुम्हारे आदमी? क्या संकल्प भूल गई तुम कि हमने संकल्प दिया था कि हम धर्म के कार्य कोई भी करेंगे, हम अकेले कभी मंदिर में नहीं जाएंगे। देखो शादी से पहले गौरी पूजन करवाता है, पहले इस लड़की का गौरी पूजन करवाएगा पंडित जी, देखा होगा ना आपने, करा ये देखा क्या? गौरी पूजन होता है तो गौरी का पूजन करता है पंडित जी, पहले लड़की से गौरी पूजन करवाता है, फिर उसके बाद कहता है कि आज के बाद तेरा अकेला पूजा करने का अधिकार खत्म हो गया है। आज के बाद दोबारा गौरी पूजन करवाता है पति के संग बैठ के, कि आज के बाद जो भी तू कोई पूजा करेगी, जो भी तू कोई कथा सुनेगी, जो भी कोई तू दान देगी, तो तू अपने पति के संग देगी, पति के संग लाके देगी। इसलिए तुम खाली आके, हमारी नेगेटिविटी किस लिए नहीं जा रही? क्योंकि हम बिगड़ पति के आ गए यहाँ मंदिर में पूजा करने, कथा सुनने, तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए कल से अपने आदमी को भी लेके आओ ठीक से, कि जाओ, हमने तुमको वचन दिया था, हाँ तुम हमारे वचन का पालन नहीं कर रहे हो, या तो तुमने अग्नि के सामने झूठा वचन खाया था कि मैं कथा सुनने जाऊंगी और तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि यही तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वांग में धर्म की पत्नी इसलिए ही हूँ कि मैं कोई भी कार्य जब धर्म का करूंगी तो तू मेरा साथ देगा, तब तो मैं तेरे बगल में बैठती हूँ, नहीं तो नहीं बैठती हूँ, तब तो दोनों वहां भर लेते हैं। और अब काम धंधा दिखने लग गया। तो ये सब चीजें जो होती है ये सोचने की हैं, ये बताया गया है, इसमें बड़ा लॉजिक है से छुपा हुआ होता है। क्योंकि हमारी पूजा स्वीकार क्यों नहीं होती? हमारी पूजा स्वीकार इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपने घर को प्रेरित नहीं करते, अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते। संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं देते कि चलो कथा सुनो, दान करो, हम उनके सामने दान देंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, ये हमारी धरोहर है। हमको इसको सजोए रखने, बनाए रखने के लिए ही हम ऐसे जन्म नहीं लिया है पृथ्वी पे, भोग भोगने के लिए जन्म लिया है हमने। भोगों ने भुगता वे नहीं भुगता, शतक में भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि भोगों ने भुगता वे नहीं भुगता, भोग भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आए हम, लेकिन आज भोगों ने हमको भोग दिया, हमने भोगों को नहीं भोगा। ये सत्य बात है। इस तपो ने तत्व वे नहीं तपता, तप करने के लिए पृथ्वी पे आए, लेकिन हम खुद ही तपने लगे। आज इतनी जलन हो गई हमारे आपस में, हमारी किसी से बनती नहीं, घर में किसी से नहीं बनती, तो गांव में कैसे बन जाएगी? तृष्णा ने जीना वे जीना, कालों ने गा तो वे निगा, तो हम तृष्णाओं को जीर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पे आए और खुद ही जीर्ण होके चले जाएंगे। हम काल को जीतने के लिए आए, हम खुद ही काल के काल बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये कथा क्या करती है, हमको हमारी मनुष्य पाप और पुण्य का ही तो पुतला है। अगर पुण्य को जगाएगा तो पुण्य जाग जाएगा, अगर पाप को जगाएगा तो पाप जाग जाएगा। इसलिए ये कथा हमारे पुण्यों को जगाती है। इसलिए कथा में हमें जो भी हमारा कोई प्रेमी है, जो भी कोई हमारा साथी है, करो करो तुम्हें आऊं दीना पर माया करो, तुम्हें आऊं दीना पर माया करो, तुम्हें और आने भी लाया करो, तुम्हें और को भी लाया करो, सत्संग में मैया आया करो, सत्संग में मैया आया करो, सत्संग में बहिना आया करो, सत्संग में बहिना आया करो, तुम्हें आऊती मत कर माया करो, तुम्हें आऊती मत कर माया करो, तुम्हें और आने भी लाया करो, तुम्हें औरों को भी लाया करो। जय हो। सत्संग है एक खांड की रोटी, सत्संग है एक की रोटी, सत्संग है एक खांड की रोटी, सत्संग है एक खांड की रोटी, तुम्हें
आओ और खिलाया करो, तुम आओ और खिलाया करो, सत्संग में मैया आया करो, सत्संग में मैया आया करो, तुम आओ से मत शर्माया करो, तुम आओ से मत शर्माया करो। जय हो। सत्संग है एक काठ की नैया, 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 खिलाया करो तुम खिलाया करो। जय हो। बोले मैं थाना मैया की जय। इसलिए सत्संग जो है वो एक दुर्लभ चीज बताई है, और कोई भी दुर्लभ चीज जो होती है उसको बांट के खाने की आदत होती है। तो इसलिए ये पुण्य जो कर्म तुम अकेले अकेले कर रहे हो और अपने आदमी के साथ दगा कर रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं होती है। इसलिए अपने किसी के साथ छल नहीं करना कि इतना दुर्लभ चीज तुम अकेले अकेले लेके चली जा रहे हो, अपने बच्चों को नहीं ला रहे, अपने आदमी को नहीं ला रहे। कोई दोस्त तो होगा, कोई फ्रेंड तो होगी आपकी, कोई भाई भी तो होगी आपकी, उसको ही ले आया करो। इसलिए कभी भी अकेला नहीं आया करो, साथ किसी को लेके आया करो, क्योंकि ये कथा सत्संग क्या करते हैं, हमें अपना अधिकार दिलाना जानते हैं। आपने देवी भागवत की कथा सुनी थी ना, देवी भागवत कथा में सावित्री देखो कितना दुखी हो गई थी, सावित्री का पिता कितना दुखी हो गया था। वो सत्संग सुना करती थी सावित्री, सावित्री सत्संग सुना करती थी, कथा सुना करती थी। तो कहते हैं कि सावित्री जब कथा सुनती थी और पिता के पास आया पंडित जी, बोले तेरी पत्नी के, तेरी लड़की के, बोला भाग देख दो महाराज मेरी लड़की का। तो कहते कि पंडित ने जब भाग देखा नारद जी ने लड़की का, तो क्या देखा कि वो उसका तो आदमी 1 साल में मर जाएगा, और वो तो गरीब लक्कड़ आ रहा। कहाँ राजा की राजकुमारी, कहाँ गरीब लक्कड़ आ रहा, और वो भी 1 साल में मर जाएगा। तो जब ये बात पिता ने सुनी तो वो कहते हैं कि उसका मुंह जैसा हो गया, बिल्कुल अलग ही हो गया, और वो चिंतित होके बैठ गया। चिंतित होके बैठ गया तो सावित्री आई, बोली पिताजी आप चिंतित क्यों बैठे हो? बोली तू अभी जो लड़का देख के आई थी, हमने तेरा भाग दिखाया और तेरे भाग में देखा हमने तो तेरा पति 1 साल में तू विधवा हो जाएगी। बोला अच्छा, और बोला वो बहुत गरीब है। बोले अच्छा। तो सावित्री पता क्या बोला, बस इतनी सी चिंता। देखो जो भक्ति करता है उसको अपनी भक्ति पे भी विश्वास रखता है। हम जब कर्म करते हैं तो हमें हमारे कर्म पे विश्वास होना चाहिए कि हमने अच्छा कर्म किया तो हमको अच्छा ही मिलेगा, तो हमें डर किस बात का। तो सावित्री ने क्या कहा, सावित्री ने कहा कि बस इतनी सी बात कि मेरा पति मर जाएगा, मैं अपने कर्म पे विश्वास करना जानती हूँ, मैं यमराज से भी अपने पति के प्राण खींच लाऊंगी, मैं वो सावित्री हूँ। और कहते हैं कि जब 1 साल बाद जब सावित्री का पति लक्कड़ आ रहा, लकड़ी काटते काटते मूर्छित होकर जब गिर गया, तो कहते हैं कि यमराज का पासा पकड़ लिया था सावित्री ने, और कहा था कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैंने भक्ति की है, मैंने देवी का भक्ति किया है, नवरात्रों का व्रत लिया है, और मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो तू मेरे को कैसे विधवा कर सकता है, कैसे तू मेरे पति को ले जा सकता है। और कहते हैं कि यमराज को सावित्री के पति के प्राण वापस लौटाने पड़े थे। ये कथा हमें प्रेरित करती है। कहते हैं कि अपने तप के बल से कथा क्या सत्संग का प्रभाव से अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। मदालसा जो अपने पति के सामने जिद करी, जिद तो करती है, कहते क्रिया जिद होता है, लेकिन मदालसा ने कहा कि महाराज मैं जिद करती हूँ, क्या करती हूँ कि मैं आपके साथ, जब ब्याह के घर में आ गई मदालसा
तो कहते हैं कि पति के साथ सोने का समय आया तो बोलती है कि महाराज मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मैंने जिद कर रखी है। बोले क्या जिद कर रखी है? कि साक्षात परमात्मा ही मेरे गर्भ से धारण पुत्र बन के आए, अन्यथा मेरे को कोई संतान नहीं चाहिए। और कहते हैं कि मदालसा, बहुत बड़ा वरदान कई भागवत का, कि मदालसा ने क्या कहा कि महाराज मेरी पहली इच्छा तो यह है कि परमात्मा मेरे गर्भ में आए, दूसरा मेरे बालक को मैं ही उपदेश दूंगी, दूसरा कोई उपदेश नहीं मिलेगा। और वो बालक जब जन्म लेता मदालसा के, तो बालक को उपदेश देती मदालसा, तो वो बालक बैरागी बन के जंगल की ओर चला जाता। 7 बच्चों को जन्म दिया और 7 बच्चों को माँ ने क्या क्या कान में मंत्र फेंक दी, निजोशी बुद्धोशी शुद्धोशी, तू तेरी निजता को जान, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। और जब कहते कि माँ ऐसा कान में जब वचन लेती अपने बालक को, तो बालक जंगल की ओर चला जाता। 7 बालक हो गए, 7 बालक जन्म ले और जंगल की ओर चले जाएं, ऐसा मंत्र उनके कान में मार मदालसा अपने बच्चों के कान में दे। लास्ट का पुत्र जब पैदा हुआ, 8वां पुत्र, तो कहते कि राजा मदालसा के पैरों में गिर गया कि इसको कोई मंत्र मत देना। बोले क्यों? मैंने आपसे वचन दिया था कि मैं जो कोई कार्य करूंगा बीच में नहीं टोकोगे, आपने टोक दिया। बोले मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा एक बालक को रहने दे, मेरे राजपाट को चलाएगा। तो कहते हैं कि वो बालक वहीं पे रुक गया। और वो बालक जब युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए गया, तो किसी ने कहा मदालसा के कि हे मदालसा, तू तो कहती थी कि मेरा बालक तो वीर योद्धा पैदा होगा, भगवान जैसा बलिष्ठ होगा, तेजस्वी होगा, और तेरा बालक तो आज युद्ध भूमि से युद्ध छोड़ के भाग रहा है। तो कहते हैं कि मदालसा जिस समय 100 वर्ष की पूरी हो गई थी, तो अपने बिस्तर से छोड़ के और वो रणभूमि में चली गई अपने पुत्र के पास कि हे पुत्र, तू मदालसा का पुत्र है, तू किसी के साधारण स्त्री का पुत्र नहीं है। और निजोशी बुद्धोशी शुद्धोशी का मैंने तेरे को मंत्र देते हो और कहते कि युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये कथाएं जो होती हैं हमारे जीवन में, ये कथाएं ये होती हैं कि हमें सबको साथ लेके करना है। समझ रहे हो? माँ का कर्तव्य ये होता है कि अपने पुत्रों में संस्कार दे, इसलिए हम माँ को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदी डिक्शनरी में माँ से पवित्र शब्द कोई नहीं है। अगर आप हिंदी का शब्द को देखोगे तो माँ से पवित्र कोई शब्द नहीं है इस धरती पे। और तो इसलिए आप सभी माताएं हैं, और अब ज्यादा तो क्या कहूँ, बहुत समय हो गया है, तो आप लोगों से यही हम कहते हैं कि आप रोज आया करो एक तो कथा सुनने, और अपने साथ किसी को लेके भी आया करो। और इस कथा में अपना तन मन धन सहयोग, ये सब इसको करने वाला कोई नहीं है। एक तो माध्यम होता है, एक कथा सुनाने वाला माध्यम है और एक सुनने वाला माध्यम है। ठीक है, भगवान की कथा है। व्यास जी कहते हैं व्यास रूपाय विष्णु, विष्णु रूपाय व्यास। क्या होता है? व्यास पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा, व्यास एक गोल परिधि को बोलते हैं, उसको व्यास बोला जाता है। मन धन से इस कथा में अपना सहयोग देना है, क्योंकि ये एक संकल्प है। अब इस संकल्प को आप लोगों ने ही पूरा करना है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैया राता पर राजे ते पुष्प माला, पुष्प माला, ओम जय अम्बे गौरी जन से। तो कथा समाप्त हो चुकी है और अब आरती चलिए। आरती के बाद 1-2 कीर्तन होंगे, वो कीर्तन आपको सुनाए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। तो रोज की तरह उम्मीद होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। न करियो
रानी तुम कमला रानी। नैतना मंदिर की सबसे बड़ी घंटी ये वाली, और बहुत पुरानी भी है, और ये सबसे ज़्यादा साउंड करने वाली। करते हैं हमने वीडियो यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।